दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो ग्रे मार्केट में एक और आईपीओ ओपन हो चुका है। तो ग्रे मार्केट में खुलते ही आईपीओ का प्रीमियम भी ओपन हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है और आईपीओ कब आ रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और कंपनी का नाम है डीईई पाइपिंग सिस्टम का आईपीओ। तो ये आईपीओ 19 जून से ओपन होने वाला है और 21 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 203 रुपये है और आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 418.01 करोड़ का है। इसमें 325 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 93.01 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है। तो इस आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ साथ ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है और आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए 90 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। यानी कि जो भी इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो वे अगर आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उनको पर शेयर 19 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एजेनाइज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये पाइप बनाने वाली कंपनी है। यानी कि ऑयल और गैस इंडस्ट्री में जिस तरह के पाइप यूज होते हैं, पावर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज और भी कई तरह के इंडस्ट्रीज हैं जहां पर पाइप का यूज होता है, तो कंपनी पाइप की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। वैसे मैं जब इसके रिव्यू वाली वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं इसके बिजनेस के बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के आपको फाइनेंशियल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप है। कंपनी के रेवेन्यू भी देखें तो रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 14 करोड़ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में गिर के 8 करोड़ हो जाता है। तो फाइनेंशियल 22 में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट या फिर इसके रिजर्व की भी बात करें तो ये थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं। और फाइनेंशियल 23 के अंदर फिर से इसमें जंप देखने को मिल रही है और करीब 13 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में देखें तो 14 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी अब तक प्रॉफिट बना चुकी है। तो कंपनी के प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के डेट भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भी भुगतान करेगी, तो जल्द ही ये डेट आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 1400 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये भी स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इसके आरओसी को देखें तो ये बहुत कम देखने को मिल रहा है, ये 3.91 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन जल्द ही ये डेट कम होने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अट्रैक्टिव नहीं है और पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में ज़्यादा आपको जंप देखने को नहीं मिल रही है। इसके अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 83 का देखने को मिल रहा है। तो ये इसमें एक आपको निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब इसको इसके पीयर से कंपेयर करें तो कंपनी का पी मल्टीपल 83 का है, जबकि आइसटेक हेवी इंजीनियरिंग का पी मल्टीपल 42.40 का है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड हो जाता है प्रीपेमेंट और रीपेमेंट और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 73 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,819 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो एक लॉट से लेके 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आप 13 लॉट से ज़्यादा यानी कि 14 लॉट से लेके 67 लॉट तक अप्लाई करते हैं तो फिर आप स्मॉल एच पोर्शन में आते हैं। और अगर आप 67 लॉट से भी ज़्यादा यानी कि 68 लॉट के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप बिग एच पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है। हालांकि आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग होने वाली है ये यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है।
आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 19 जून से यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 21 जून को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 जून होने वाला है। रिफंड डेट 25 जून रहेगा। क्रेडिट डेट भी 25 जून होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 26 जून को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2555 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी से इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ को ओपन होने में भी काफ़ी समय है। आईपीओ 19 जून से ओपन होने वाला है, तो आगे इसमें और डिमांड आ सकती है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।